बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 3, your subject is social studies. Today we are going to start our new lesson number 11. So students, open your book, page number 38. Page number 38. G. Unit number 3. Unit number 3. Work. W-O-R-K. Work. Work means काम. And money. M-O-N-E-Y. Money. Money means पैसे. Unit number 3. Work and money. Work means काम. काम दो तरह के हैं, घरेलू काम और वो काम जॉब के लिए भी इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज़. वर्क काम, जॉब यानी मुलाजमत के लिए भी इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज़. मनी पैसे. यहाँ पर मनी से मुराद करेंसी नोट हैं जिन्हें करेंसी बिल भी कहा जाता है. करेंसी नोट स्टूडेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं, बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए आप शॉपकीपर को वो नोट देते हैं जो हमारी करेंसी है. और करेंसी नोट में सबसे बड़ा नोट 5000 का है, फिर 1000, 1000, 500, 100, 50 रुपीज़, 20 एंड 10. ये मैंने नोट आपको बताए हैं, ये करेंसी नोट हैं. पेपर मनी भी होता है, कागज़ के नोट होते हैं ये, और ये हम ख़रीदारी करने के लिए इन पैसों को इस्तेमाल करते हैं. इन नोट के अलावा कॉइन्स का इस्तेमाल भी किया जाता है जिनमें 5 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपी कॉइन्स शामिल हैं. कॉइन्स मीन सिक्के, मेटल के होते हैं. आपने देखा है इन कॉइन्स को और आप इसे रोज़ाना इस्तेमाल भी करते हैं. आज यूनिट नंबर 3 में हम लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे. लेसन नंबर 11. यूनिट 3 वर्क एंड मनी एंड लेसन नंबर 11 वर्क. यहाँ बोर्ड पर भी लिखा है लेसन नंबर 11 वर्क. वर्क मीन्स काम. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्क फॉर डे 1 यानी पहले दिन का काम. अब पहले दिन के काम में हमने
रीडिंग करनी है। तो रीडिंग हम करेंगे पेज नंबर 38। वर्क फॉर डे 1, रीडिंग पेज नंबर 38। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सबकी तवज्जो अपनी बुक पर होगी और मैं जो पढ़ूंगी आपकी फिंगर उसी लफ्ज़ पर होगी। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। When you grow up, what do you want to be? आप बड़े होने पर क्या बनना चाहते हैं? आप अभी 3 क्लास में पढ़ते हैं, बच्चे हैं, लेकिन जब आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेंगे तो आप में से हर बच्चे ने ये सोचा होगा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है। डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डिज़ाइनर बनना चाहता है। किसी भी प्रोफेशन का इंतखाब करने के लिए आपने कुछ ना कुछ तो हर बच्चे ने सोचा होगा। कोई बच्चा टीचर बनना चाहता होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप बड़े होने पर क्या बनना चाहते हैं। At some time in their life, everybody has to choose a job. हर किसी को अपनी ज़िंदगी में मुलाज़मत का इंतखाब करना पड़ता है। Everyone needs to work to earn an income. हर किसी को अपने ज़रिए आमदन के लिए काम की ज़रूरत होती है। When some children leave school, they go to a college to continue to study. जब कुछ बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, वो अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए कॉलेज जाते हैं। जैसे आप मैट्रिक जब कर लेंगे तो मैट्रिक करने के बाद आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे और आप अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखेंगे। Some children in our country come from poor families. हमारे मुल्क में कुछ बच्चे गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। They do not go to school at all. वो स्कूल नहीं जाते। They help their parents to earn money. वो पैसा कमाकर अपने वालिदैन की मदद करते हैं। अब हमारे मुल्क में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकते। उन बच्चों का भी दिल चाहता होगा कि हम भी स्कूल जाएं, लेकिन बहुत से उनके साथ ऐसे मसाइल होते हैं या इतनी गुर्बत होती है कि वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते। तो वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ कुछ बच्चे किसी वर्कशॉप में काम करते हैं, कुछ बच्चे किसी शॉप पे काम करते हैं और इस तरह वो पैसा कमाकर अपने वालिदैन की मदद कर रहे होते हैं, उनका हाथ बटा रहे होते हैं। इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकते। लेकिन हो सकता है उनमें से बहुत से बच्चों को तालीम हासिल करने का शौक़ हो। People
who work are paid wages or are salary. काम करने वाले लोगों को उजरत या तनख्वाह दी जाती है। WAGES wages, यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है wages. wages mean उजरत। उजरत मुआवजा ही होता है, काम करने वाले लोगों को उनका मुआवजा दिया जाता है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो जैसे लेबर है, मज़दूर है, या इलेक्ट्रिशियन है, या प्लम्बर है, ये लोग जब अपना काम करते हैं तो उनके मालिक या काम करवाने वाले उसी दिन, जिस दिन उन्होंने चाहे 4 घंटे काम किया हो, 6 घंटे काम किया हो, 8 घंटे काम किया हो, उसी दिन उन्हें उसका मुआवजा अदा कर देते हैं। और सैलरी, तनख्वाह, कुछ इदारे ऐसे होते हैं जहां आप 30 दिन काम करते हैं, 30 या 31 दिन यानी पूरा महीना काम करते हैं, और काम करने के बाद आपको वो महीना जब मुकम्मल हो जाता है आपके काम करने के बाद, तो आपको तनख्वाह दी जाती है, सैलरी दी जाती है। तो वेजेस और सैलरी में ये फ़र्क है कि वेजेस उजरत या मुआवजा जो अदायगी की जाती है उन्हें, वो रोज़ाना की बुनियाद पर भी की जाती है, और सैलरी या तनख्वाह आप 30 दिन पूरा महीना काम करते हैं, उसकी अदायगी तनख्वाह की सूरत में आपको की जाती है। With the money they earn, they can buy the things that they need. उन पैसों से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। यानी वो लोग जो काम करते हैं और उससे उनको जो मुआवजा मिलता है, सैलरी मिलती है, उससे वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। Some people do not get paid for the work they do. कुछ लोगों को उनके काम का मुआवजा अदा नहीं किया जाता। For example, many mothers work very hard. मिसाल के तौर पर बहुत सी माएँ सख्त मेहनत करती हैं। आप अपने घर में भी अपनी मदर को देखते होंगे, अपनी वालिदा को देखते होंगे कि वो सारा दिन आपके लिए कितने काम करती हैं। They cook, वो खाना पकाती हैं। Do the shopping, ख़रीदारी करती हैं। Look after the children, बच्चों की देखभाल करती हैं। Take care of their homes, अपने घर की देखभाल करती हैं, हिफाजत करती हैं। And do many tasks for the family, और अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत से काम करती हैं। अब आपकी मदर सारा दिन काम करती हैं, आपके लिए खाना बनाती हैं, आपके कपड़े धोती हैं, आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करती हैं, लेकिन उनको इन सब चीज़ों का, इन सब कामों का मुआवजा अदा नहीं किया जाता, क्योंकि वो सब आपके लिए कर रही होती हैं, आपके लिए मेहनत कर रही होती हैं, जिसका वो मुआवजा वसूल नहीं करती। दे आर होम मेकर्स, वो घर बनाने वाली होती हैं। टुडे many women also have jobs outside the home and get paid for the work they do. आजकल
बहुत सी ख़वातीन घर से बाहर भी मुलाजमत करती हैं और अपने काम का मुआवजा वसूल करती हैं। जैसे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये अगर घर के काम के साथ बाहर किसी इदारे में मुलाजमत करती हैं तो जॉब करने पर वो अपने जो सैलरी होती है मुआवजा वसूल करती हैं, अपने काम का मुआवजा लेती हैं। वुमेन कैन वर्क इन एनी फील्ड इफ़ दे आर ट्रेंड फॉर इट। ख़वातीन हर शोबे में काम कर सकती हैं अगर वो तरबियत याफ्ता हैं, यानी अगर उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की हुई है तो वो किसी भी शोबे में काम कर सकती हैं, किसी भी इदारे में काम कर सकती हैं अपने प्रोफेशन के लिहाज से, अपने पेशे के लिहाज से। Some jobs are very difficult to do. कुछ काम करने में बहुत मुश्किल होते हैं। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स and professors, for example, have to be clever people. यहाँ clever का लफ्ज़ ज़हीन के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर हम नेगेटिव यानी मनफी मायने इसके लेंगे तो क्लेवर का मतलब होता है चालाक, लेकिन अगर हम इसे पॉजिटिव वे में लेंगे तो इसका मतलब यहाँ होगा ज़हीन लोग, क्लेवर पीपल, ज़हीन लोग। तो डॉक्टर, साइंसदान और प्रोफेसर बहुत ज़हीन लोग होते हैं। They have to study hard for many years before they can do their jobs. वो काम करने से पहले बहुत साल पढ़ाई करते हैं, यानी कोई भी काम करने के लिए आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जैसे आप में से अभी मैंने कहा था कि बहुत से बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट बनने का शौक़ होगा, तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करना होगी, आपको हर क्लास में पढ़ना होगा, तभी आप जाकर अच्छा अपने लिए प्रोफेशन का इंतखाब कर सकेंगे। और अगर आप कहेंगे कि हम डॉक्टर बन जाएं और पढ़ाई भी ना करें तो इस तरह से आप अपनी फील्ड में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको कुछ बनने के लिए अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगी। जॉब्स लाइक दीज आर कॉल्ड प्रोफेशंस। ऐसे काम पेशे कहलाते हैं। PRO प्रो, FESSIONS फैशंस, प्रोफेशंस। प्रोफेशंस मीन पेशे, काम जो होते हैं वो पेशे कहलाते हैं। जी, यहाँ हमारी पेज नंबर 38 की रीडिंग कंप्लीट हो गई है, मुकम्मल हो गई है। नाउ वी विल राइट वर्ड्स मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन। अब हम इस लेसन के वर्ड्स मीनिंग्स लिखेंगे। आप अपने नोट्स अपने सामने रखें और बोर्ड पर भी आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है जॉब, JOB, जॉब। जॉब मीन्स
मुलाजमत. Job means मुलाजमत. Next word is salary. Salary means तनख्वाह. तनख्वाह. Third word is wages. Wages. Wages means उजरत. उजरत. और दूसरा इसका मायने होगा मुआवजा. दोनों लिख सकते हैं आप, और इन दोनों में से एक भी लिख सकते हैं. इसे उजरत भी कहते हैं और मुआवजा भी कहते हैं. टास्क. टास्क काम. टास्क मीन्स काम. नेक्स्ट वर्ड इज फील्ड. FIELD. फील्ड. फील्ड मीन्स शोभा. शोभा. Next word is CLEVER. Clever. Clever means ज़हीन. ज़हीन. ज़हीन भी हो सकता है और बाकमाल भी हो सकता है. दोनों हो सकते हैं. ये मैंने आपको रीडिंग के दौरान बताया था कि क्लेवर चालाक को कहते हैं, लेकिन यहाँ हम पॉजिटिव वे में इसका मीनिंग लिख रहे हैं, मायने लिख रहे हैं. तो क्लेवर का यहाँ पर मीनिंग हम लिखेंगे ज़हीन. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफेशंस. PRO. प्रो. FESSIONS. प्रोफेशंस. पेशे. प्रोफेशंस मीन पेशे. काम जिसका मतलब होता है. नेक्स्ट वर्ड इज SKILL. स्किल. स्किल मीन्स महारत. किसी काम में आपको अबूर हासिल होता है, उसे हम कहते हैं महारत. महारत. जी. नेक्स्ट वर्ड इज MEND. मेंट. मेंट मीन्स मुरम्मत. जैसे आपका जूता अगर टूट जाता है तो आप उसकी मुरम्मत करवाते हैं, ठीक करवाते हैं उसे. तो मेंड, मुरम्मत. इस मीम के ऊपर मीम की दो आवाज़ें हैं, तो इस पे हम शद लगाएंगे. मुरम्मत. नेक्स्ट वर्ड इज DIG. डिग. डिग मीन्स खोदना. डिग मीन्स खोदना. जमीन खोदते हैं, ये डिग, खोदना. नेक्स्ट वर्ड इज VOLUN. वॉलन. TEER. वॉलंटियर. वॉलंटियर मीन्स रज़ाकार. रज़ाकार जो बग़ैर किसी मुआवजे के
काम करते हैं, रज़ाकार। नेक्स्ट वर्ड इज MECHA, मकै, NIC, निक, मैकेनिक। मैकेनिक मीन्स मशीनों का काम जानने वाले, मशीनों का काम जानने वाले। जानने वाले। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप एक बार इसे फिर सुन लें। जॉब, मुलाजमत, सैलरी, तनख्वाह, वेजेस, उजरत या मुआवजा, टास्क, काम, फील्ड, शोबा, क्लेवर, ज़हीन, प्रोफेशंस, पेशे, स्किल, महारत, मेंड, मुरम्मत, डिग, खोदना, वॉलंटियर, रज़ाकार, मैकेनिक, मशीनों का काम जानने वाले। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वर्क फॉर डे 1 में रीडिंग पेज नंबर 38 एंड वर्ड्स मीनिंग्स कंप्लीट किए हैं। नाउ वी विल स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 2। दूसरे दिन के काम में स्टूडेंट्स हमने पेज नंबर 39 की रीडिंग स्टार्ट करनी है। तो आप सब बच्चे 39 पेज अपने सामने खोलकर रखेंगे। जी, पुट योर फिंगर ऑन द वर्ड पेज नंबर 39. People who work in factories and offices have to be trained. कारखानों और दफातर में काम करने वाले लोग तरबियत याफ्ता होते हैं। दफातर दफ्तर की जमा है, जैसे ऑफिस दफ्तर, ऑफिसेस दफातर। कारखानों और दफातर में काम करने वाले लोग तरबियत याफ्ता होते हैं, यानी उनके पास डिग्री होती है उस प्रोफेशन की जिसके मुतालिक वो काम कर रहे होते हैं, जिससे वो मुंसलिक होते हैं। When they are trained, we say that they are skilled. जब वो तरबियत हासिल करते हैं, हम कह सकते हैं कि वो हुनरमंद हैं। स्किल्ड, हुनरमंद। किसी प्रोफेशन में, काम में माहिर होना। तो जब वो तरबियत हासिल करते हैं तो इसका मतलब है वो हुनरमंद हैं, उस काम को करने में महारत रखते हैं। दे आर फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर्स, टेक्नीशियंस एंड मैकेनिक्स। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर का काम करने वाले, कंप्यूटर को चलाने वाले।
कंप्यूटर ऑपरेटर्स, कंप्यूटर को चलाने वाले। क्रेन ऑपरेटर्स, क्रेन वज़न उठाने की मशीन है और क्रेन को चलाने वाला उसे हम कहते हैं क्रेन ऑपरेटर्स। आपने देखा होगा सड़कों की तामीर में क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बड़े बड़े पत्थर या कोई भी वज़नी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। या जब जहाज़ों पर लोड किया जाता है कोई भी सामान, तो उसके बहुत बड़े बड़े कर्टन होते हैं, बड़े बड़े डब्बे होते हैं तो उनको उठाकर किसी उस पर लोड करना, चाहे वो बहरी जहाज़ हो, तो वो क्रेन के ज़रिए लोड करते हैं, क्योंकि वो वज़न आसानी से उठा सकती है क्रेन। इतना ज़्यादा वज़न एक इंसान तो नहीं उठा सकता, तो बड़े बड़े वज़न को उठाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर रखने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रेन ऑपरेटर्स, क्रेन को चलाने वाले। टेक्नीशियंस, माहिरे फ़न। टेक्नीशियंस कौन होते हैं? मुख्तलिफ़ लेबॉरेटरीज़ में काम करने वाले, जो टेस्ट वगैरह करते हैं या एक्सरे वगैरह करते हैं, तो वो टेक्नीशियंस होते हैं। एंड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स मशीनों का काम करने वाले, जो मशीनों का काम जानते हैं। वर्कशॉप पर काम करने वाले लोग होते हैं, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी ख़राब होने पर वर्कशॉप में देते हैं, तो वो मैकेनिक्स जो हैं वो उसे ठीक करते हैं। मोटरसाइकिलें हैं या रिक्शे हैं, उनमें किसी भी किस्म का कोई नक्स हो, कोई ख़राबी हो, तो उसको दूर करने के लिए हम वर्कशॉप पे लेकर जाते हैं और उस वर्कशॉप पर काम करने वाले मैकेनिक कहलाते हैं। मैनुअल वर्कर्स आर दोज हु वर्क with their hands, doing hard work like digging or working as a loader or a gardener. मैनुअल वर्कर्स, मैनुअल हाथ से, वर्कर्स काम करने वाले। मैनुअल वर्कर्स हाथ से काम करने वाले। डिगिंग, खोदना। डिग खोदना होता है, डिगिंग खोदने वाले, सड़क को खोदने वाले या किसी इमारत की तामीर में खुदाई का काम करने वाले लोग। लोडर, सामान उठाने वाला। ये आपने देखा होगा, अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, तो आपके पास जो सामान होता है उसको उठाने में आपकी एक शख्स मदद करता है, जिसे आप कुली भी कहते हैं। तो लोडर कौन होता है? सामान उठाने वाला। गार्डनर, माली, जो पौधे लगाता है और बाग की देखभाल करता है। तो ये सब वो लोग हैं जो ये काम करने में अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, ये अपने हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पर हाथ से काम करने वाले लोगों के बारे में बताया गया है। जैसे पहले भी बताया, ज़मीन खोदने वाले मज़दूर, वज़न उठाने वाले लोग जिन्हें कुली कहते हैं, और माली जो पौधे लगाता है। ये सब लोग अपने हाथ से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, इससे पहले एक लाइन है जो मिसिंग हो गई, वो हम पढ़ लेते हैं। दे आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग बट अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। वो आम तौर पर ताकतवर होते हैं लेकिन गैर हुनरमंद
या नीम हुनरमंद होते हैं। अनस्किल्ड, गैर हुनरमंद, कि किन लोगों के बारे में कहा जा रहा है? हाथ से काम करने वाले लोगों को बारे में बताया जा रहा है कि वो जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं होते। उन्होंने अपने काम को बाकायदा तौर पर सीखा नहीं होता। किसी इदारे से उन्होंने कोई डिग्री या सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया होता, इसलिए वो अनस्किल्ड होते हैं, गैर हुनरमंद होते हैं। और सेमी स्किल्ड मीन्स नीम हुनरमंद, यानी थोड़ा बहुत काम उन्होंने किसी उस्ताद से सीखा होता है। किसी इदारे में तो तालीम हासिल नहीं करते, लेकिन उन्होंने, जैसे वर्कशॉप पे काम करने वाले लोग होते हैं, वो उस वर्कशॉप पर काम करने वाला जो उनका उस्ताद होता है उससे वो थोड़ा बहुत काम सीखते हैं और फिर वो काम करने से उनकी प्रैक्टिस हो जाती है और वो उसमें थोड़े से माहिर हो जाते हैं। लेकिन उनके पास कोई सनद नहीं होती, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, किसी भी किस्म की कोई डिग्री मौजूद नहीं होती, इसलिए वो गैर हुनरमंद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन हु मेंट्स रोड्स or digs wells has to be strong, but he does not have to be well educated or very clever. अब यहाँ पर मिसाल दी गई है। मिसाल के तौर पर सड़कों की मुरम्मत करने वाला, कुएं खोदने वाला जिस्मानी तौर पर ताकतवर हो सकता है लेकिन आला तालीम याफ्ता या ज़हीन नहीं होता, क्योंकि उसने किसी इदारे से तालीम हासिल नहीं की होती, तो इसलिए वो आला तालीम याफ्ता नहीं होता। पीपल हु डू सोशल सर्विस एंड वर्क to help others are generally not paid. समाजी बहबूद के काम करने वाले लोग, दूसरों की मदद करने वाले लोग आम तौर पर अपना मुआवजा वसूल नहीं करते। सोशल वेलफेयर भी होता है, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, इसमें इन्हें किसी किस्म का कोई लालच नहीं होता, बल्कि इनके पास जो कुछ होता है वो अपना सब कुछ दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की मदद के लिए खर्च करते हैं। दे आर वॉलंटियर्स हु ऑफर टू वर्क फ्री ऑफ चार्ज। वो रज़ाकार होते हैं और किसी मुआवजा के बग़ैर काम करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है अब्दुस सत्तार ईदी साहब। आपने अक्सर एम्बुलेंस पर पीछे लिखा हुआ देखा होता है ईदी एम्बुलेंस या ईदी होम्स हैं। ये लोगों की खिदमत करते हैं, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं और अगर कोई बेघर लोग हैं तो उन्हें सहारा दिया जाता है, वो ईदी होम्स में रह सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे रज़ाकार हैं जिनके हमें नाम भी मालूम नहीं हैं, उन इदारों के नाम भी हम नहीं जानते, लेकिन वो दूसरे लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इनमें आपने कराची में देखा होगा चीपा एम्बुलेंस भी आपने देखी होगी, जिनका असल नाम रमज़ान है, रमज़ान चीपा उनका। फिर अल खिदमत फाउंडेशन है। इसके अलावा भी और बहुत से इदारे होंगे जो हम लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। When you begin to work
You should choose a job which you can do well. जब आप काम शुरू करते हैं आपको ऐसे काम का इंतखाब करना चाहिए जिसे आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं. There are many jobs to choose from. बहुत से काम हैं जिनका इंतखाब किया जा सकता है. Here are some jobs. यहाँ पर कुछ काम दिए गए हैं. अब यहाँ पर कॉलम्स बने हुए हैं और उन कॉलम्स में जॉब्स लिखी हुई हैं, प्रोफेशंस हैं, पेशे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. कारपेंटर. कारपेंटर मीन्स बढ़ई. बढ़ई लकड़ी का काम करने वाले लोग. लकड़ी का काम जिसमें फर्नीचर बनाना है, दरवाजे खिड़कियां बनाना है, ये कारपेंटर करता है, बढ़ई करता है. इंजीनियर. इंजीनियर में बहुत से इंजीनियर्स हैं. सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये सब अपने अपने शोबों में काम करते हैं. जैसे सिविल इंजीनियर है तो वो सड़कों, रेलवे, एयरपोर्ट्स, डैम वगैरह की तामीर बारे प्लान करते हैं. फार्मर, किसान. किसान हमारे लिए फसलें उगाता है. अकाउंटेंट, हिसाब रखने वाला. बैंक में हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंटेंट मौजूद होता है, वो पूरा उस इदारे का हिसाब किताब रखता है. आर्किटेक्ट, फ़न तामीर का माहिर, इमारतों के नक्शे वगैरह बनाने वाला, उसे आर्किटेक्ट कहते हैं. पोटर, कुम्हार, मट्टी से बर्तन बनाने वाला, पोटर कहते हैं उसे, कुम्हार कहते हैं. मुख्तलिफ आपने मट्टी से बने हुए बर्तन देखे होंगे, बच्चों के खिलौने भी होते हैं, जग ग्लास भी होते हैं. ये सब मट्टी से वो मुख्तलिफ शक्लें देता है और वो उस मट्टी को मुख्तलिफ अशकाल में जब तब्दील करता है तो वो किसी ना किसी सूरत में आपके सामने आते हैं, चाहे वो बर्तन हों, खिलौने हों, डेकोरेशन पीसेस हों, ये सब मट्टी से भी बनाए जाते हैं. टीचर, उस्ताद, आपको तालीम देने वाला. आर्टिस्ट, फ़नकार. अब ये फ़नकार दो तरह से हैं. आर्टिस्ट दो तरह के हैं. एक वो जो अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं, चाहे वो रेडियो हो या टेलीविज़न हो, और दूसरे आर्टिस्ट जो आर्ट और ड्राइंग का काम करते हैं, पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, वो भी आर्टिस्ट कहलाते हैं. डेंटिस्ट, दंदान साज, दांतों का डॉक्टर. डिज़ाइनर. डिज़ाइनर भी अब मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं. कपड़े डिज़ाइन करने वाले को भी हम डिज़ाइनर कहते हैं. घरों की सजावट करने वाले को इंटीरियर डिज़ाइनर हम कहते हैं. मुख्तलिफ़ डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर होते हैं. इसमें तो डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर कौन होता है? जो घर की सजावट का काम करता है, जो घर को सजाता है, उसको डिज़ाइन करता है. शेफ़, कुक जिसे कहते हैं, बावर्ची, खाना पकाने वाला. लॉयर, वकील, ये कोर्ट्स यानी अदालतों वगैरह में काम करते हैं. पायलट, हवाई जहाज़ उड़ाने वाले को पायलट कहते हैं. सेलर, मल्लाह, बहरी जहाज़ चलाने वाला, कश्ती चलाने वाला सेलर कहलाता है, मल्लाह कहलाता है.
साइंटिस्ट, साइंसदान, शॉपकीपर, दुकानदार, सोल्जर, सिपाही जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, एडिटर, मुरतब करने वाला, ये न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगज़ीन वगैरह में जो हम कहानियाँ पढ़ते हैं उनको तरतीब देने वाला एडिटर कहलाता है। पॉलिटिशियन, सियासतदान, जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, अखबार नवीस भी कहते हैं, ये लोग मालूमात इकट्ठी करके हम तक ख़बरों के ज़रिए पहुंचाते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया यानी अखबारात के ज़रिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो यानी वो टेलीविज़न या रेडियो के ज़रिए ख़बरें हम तक पहुंचाते हैं, इर्द गिर्द होने वाली मालूमात को इकट्ठा करते हैं और फिर वो हम तक पहुंचती हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई पेज नंबर 39 की। अब हम इस लेसन से रिलेटेड कुछ डिक्टेशन वर्ड्स लिखेंगे। मैं बोर्ड पर लिखूंगी, आप मेरे साथ इसको देखेंगे और पढ़ेंगे, आपको पता चले कि ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है। तो रीडिंग मुकम्मल करने के बाद अब हम अपने डिक्टेशन वर्ड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है प्रोफेशंस। नंबर 1, PROFE, प्रोफे, SSIONS, शंस, प्रोफेशंस। नंबर 1, प्रोफेशंस। नंबर 2, train, TRAIN, train. Number 3, skilled, 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 skilled. Number 4, operators, ray, TORS, operators. Number 5, is TECH, tech, NINE, techni, CIAN, shun, technician. Number 6, VOLUN, learn, volume, TWO,
EERS, TERS, volunteers, volunteers. Number 7, MEND, mend. Number 8, POLI, poly, TI, polity, CI, AN, tion, politician. Number 9, DES, GNER, designer. Number 10, ACCOUN, account, TANT, tent, accountant. जी स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप मेरे साथ इसे पढ़ेंगे डिक्टेशन वर्ड्स को। नंबर 1, प्रोफेशंस। नंबर 2, ट्रेन। नंबर 3, स्किल्ड। Number 4, operators. Number 5, technician. Number 6, volunteers. Number 7, mend. Number 8, politician. Number 9, designer. Number 10, accountant. हमारा डे 2 का काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे वर्क फॉर डे 3, यानी तीसरे दिन का काम। और तीसरे दिन के काम में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स को हमने डिवाइड कर लिया है डेज पर, इसलिए तीसरे दिन में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल करेंगे। तो आप सब स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स अपने पास रखें, क्योंकि बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा गया है वो मुकम्मल नहीं है। आप अपनी नोट से देखेंगे, चेक करेंगे, मैं पढ़ूंगी और आप मेरे साथ उसे पढ़ते जाएंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 1 is, who do you think is paid the best? A professional, a skilled, or an unskilled worker? आपके ख्याल में
किसे अच्छा मुआवजा दिया जाता है? एक प्रोफेशनल को, पेशा वाराना तौर पर जो काम करते हैं, जिनके पास डिग्री या सर्टिफिकेट या सनद होती है, अनस्किल्ड, गैर हुनरमंद और स्किल्ड या हुनरमंद लोग। इनमें से किन लोगों को अच्छा मुआवजा दिया जाता है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोफेशनल is paid the best because he has to study hard for many years before he can do his job. प्रोफेशनल लोगों को यानी पेशा वाराना लोगों को अच्छा मुआवजा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपनी तालीम पर बहुत साल मेहनत की होती है, बहुत पढ़ा होता है। जी, क्वेश्चन नंबर 2 is what kind of workers work in a factory? यानी फैक्ट्री में किस तरह के लोग, किस किस्म के लोग काम करते हैं? The answer of this question is skilled and trained workers work in a factory. यानी जो हुनरमंद लोग होते हैं, तरबियत याफ्ता लोग होते हैं, वो कारखानों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। वर्क फॉर डे 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। Now we will start our work for day 4, यानी अब हम चौथे दिन का काम शुरू करेंगे और डे 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 is name 2 kinds of people who are not paid for the work they do. आपने कोई सी 2 एग्ज़ाम के लोगों के नाम लिखने हैं जो अपने काम का मुआवजा वसूल नहीं करते। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउसवाइफ्स एंड पीपल हु डू सोशल सर्विसेज आर जनरली नॉट पेड। यानी घरेलू खवातीन, घर में रहकर काम करने वाली खवातीन और वो लोग जो दूसरों की मदद करते हैं, सोशल सर्विसेज, समाजी बहबूद के काम करते हैं, वो लोग अपना मुआवजा नहीं लेते। Question number 4 is why do people have to work? यानी लोग काम क्यों करते हैं?
Everyone needs to work to earn money. क्योंकि हर किसी को ज़रिए आमदन के लिए काम करना होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? Everyone needs to work to earn money. Question number 5 is write the names of. अब यहाँ पर क्वेश्चन मुकम्मल नहीं लिखा हुआ, इसलिए आप अपनी नोटबुक पर देखेंगे. Write the names of some jobs. The answer of this question is these are carpenter, porter, shopkeeper, teacher, lawyer, farmer, engineer, etc. ये सब प्रोफेशंस हैं, पेशे हैं, काम हैं, जॉब्स हैं. इनके हमने नाम पढ़े हैं. तो स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये हमने मुकम्मल किए हैं. जी स्टूडेंट्स, अब हम वर्क फॉर डे 5 शुरू करेंगे और 5वें दिन के काम में हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स. हमने सेंटेंसेस को सूटेबल वर्ड से कंप्लीट करना है. नंबर 1 इज पीपल हु वर्क आर पेड डैश. लोग, काम करने वाले लोगों को क्या किया जाता है, क्या अदा किया जाता है? जी, पीपल हु वर्क आर पेड wages. Wages. W A G E S. Wages. उजरत या मुआवजा. Number 2 is dash workers are those who work with their hands. हाथ से काम करने वाले मुलाजमीन को या काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? मैनुअल वर्कर्स. मैनुअल. MANUAL. मैनुअल. MANUAL. Manual. Third sentence is some children help their dash to earn money. कुछ बच्चे अपने किन लोगों की मदद करते हैं पैसा कमाकर? Their parents. ये रीडिंग में भी हमने पढ़ा. Some children help their parents to earn money. PARENTS. पेरेंट्स. वालिदैन कहते हैं जिन्हें. Number 4 is mothers do many dash for the family.
मदर्स, वालिदा अपने ख़ानदान के लिए क्या करती हैं? मदर्स डू मैनी टास्क्स। टास्क भी काम को कहते हैं। TASKS, tasks. Number 5 is jobs like doctors, scientists and professors are called dash. डॉक्टर, साइंसदान और प्रोफेसर जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोफेशंस। प्रोफेशंस पेशे। PRO प्रो, FE प्रोफे, SS ION शन, प्रोफेशन। और जब साथ इसके एस लिखेंगे तो ये होगा प्रोफेशंस, पेशे। मैं रिपीट कर रही हूँ, ब्लैंक्स को आप चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस इज पीपल हु वर्क आर पेड वेजेस। नंबर 2, manual workers are those who work with their hands. Number 3, some children help their parents to earn money. Number 4, mothers do many tasks for the family. Number 5, jobs like doctors, scientists and professor are called professions. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपने देखना है अगर वो सेंटेंस करेक्ट है, सही है, तो आपने टिक मार्क करना है, और अगर वो सेंटेंस, वो जुमला गलत है तो आपने क्रॉस मार्क करना है। नंबर 1 इज एवरीबॉडी इन देयर लाइफ हैज़ टू चूज अ जॉब। यानी हर किसी को अपनी ज़िंदगी में काम का इंतखाब करना पड़ता है। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल। तो फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट, आप इसे टिक करेंगे। नंबर 2, व्हेन चिल्ड्रन लीव स्कूल दे गो टू अ यूनिवर्सिटी। जो बच्चे स्कूल की तालीम मुकम्मल कर लेते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? यूनिवर्सिटी जाते हैं। पहले स्कूल होता है, फिर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ क्या उन्होंने लिखा है कि स्कूल के बाद वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, जो कि गलत है। तो सेकंड सेंटेंस इज रॉन्ग, हम यहाँ इसे क्रॉस करेंगे। नंबर 3 इज डॉक्टर्स स्टडी हार्ड फॉर मैनी ईयर्स। डॉक्टर बहुत साल मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वो अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करते हैं। तो आप ये सेंटेंस देखें सही है या गलत है। मैं रिपीट कर रही हूँ, डॉक्टर्स स्टडी हार्ड फॉर मैनी ईयर्स। जी, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, तो हम टिक मार्क करेंगे। Number 4 sentence is people who help others are paid. दूसरे लोगों की मदद करने के जो मदद करते हैं वो मुआवजा लेते हैं।
ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने वाले लोग सोशल सर्विसेज सरअंजाम देते हैं, सोशल वेलफेयर जो काम करती हैं, तो क्या वो अपना मुआवजा वसूल करते हैं? नो। तो ये सेंटेंस क्या होगा? दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, हम क्रॉस मार्क करेंगे। नेक्स्ट, नंबर 5, पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज हैव टू बी ट्रेन्ड। रिपीट कर रही हूँ, सुने और सोचें क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है। पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज हैव टू बी ट्रेन्ड। जी, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, तो हम टिक मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना बुक वर्क स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर पेज नंबर 4040। बुक वर्क पेज नंबर 40। ए पार्ट है, इस पेज पर 2 पार्ट्स दिए गए हैं, ए एंड बी। सबसे पहले ए पार्ट जो है वो आपकी एक्टिविटी है। आपने इस एक्टिविटी को खुद से करना है। मैं आपको बता देती हूँ इसे आपने कैसे सॉल्व करना है। What would you like to be when you grow up? यानी बड़े होने पर आप क्या बनना पसंद करेंगे, क्या बनना चाहते हैं आप। यूज़ द फॉर्म बिलो टू नोट डाउन योर थॉट्स। आप जो भी बनना चाहते हैं, जिस प्रोफेशन का इंतखाब करना चाहते हैं, उसके मुतालिक आप खुद से लिखेंगे। When I grow up, I would like to be a dash। अब आपने इस ब्लैंक को खुद से फिल करना है कि बड़े होने पर आप क्या बनना पसंद करेंगे, आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस प्रोफेशन का इंतखाब करना चाहते हैं। आप में से बच्चे अगर डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, सोल्जर कुछ भी बनना चाहते हैं, आप उसके मुताबिक यहाँ पर लिखेंगे। सब्जेक्ट्स, आई नीड टू स्टडी। उस प्रोफेशन का इंतखाब करने के लिए जिन सब्जेक्ट्स का पढ़ना ज़रूरी है, आप यहाँ नीचे दी गई लाइंस में उन सब्जेक्ट को लिखेंगे, इन्हें फिल करेंगे। नेक्स्ट, थिंग्स आई विल डू व्हेन आई एम आर डैश। आपने उन चीज़ों के बारे में लिखना है जब आप उस प्रोफेशन का इंतखाब करेंगे। आप वो बनने के बाद क्या करना चाहेंगे। आई वॉन्ट टू बी अ डैश बिकॉज, और फिर ब्लैंक दी हुई है, आपने उसे फिल करना है कि आप अगर डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बने हैं, पायलट बने हैं, सोल्जर बने हैं, क्यों बने हैं, उसकी वजह क्या है, आपको क्या शौक़ था कि उसकी वजह से आपने इस प्रोफेशन का इंतखाब किया। तो ये आपने खुद से इस एक्टिविटी को करना है, इसे फिल करना है अपने मुताबिक जो आप बनना चाहते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारा बी। बी में हमने करना है मैचिंग। मैचिंग में यहाँ पर कुछ प्रोफेशंस दिए गए हैं और उन प्रोफेशंस के सामने कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ 2 कॉलम्स हैं आपके। कॉलम ए में प्रोफेशंस हैं, पेशे हैं, और कॉलम बी में उनसे रिलेटेड तफसील है जो आपने उसको उसके साथ मिलाना है, मैच करना है। सबसे पहले है एन एक्टर। एक्टर कौन होता है? जो एक्टिंग करता है, अपने फ़न का मुजाहिरा करता है। अब हमने इसमें से देखना है कि उसे
किसके साथ मैच करना है। मैं पहले कॉलम ए में दिए गए प्रोफेशंस पढ़ूंगी, फिर कॉलम बी में दी गई उसकी तफसील पढ़ूंगी और फिर हम उसको मैच करेंगे। नंबर 1, एन एक्टर। नंबर 2, an astronomer. Number 3, a dentist. Number 4, a sailor. Number 5, a soldier. Number 6, an accountant. Number 7, a baker. Number 8, a pilot. Number 9, a chef. रीडिंग के दौरान हमने इन प्रोफेशंस के मीनिंग भी पढ़े थे, इसलिए आपको पता होगा कि यहाँ जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। आपने उसे सोचना भी है, मैं बताऊंगी भी, लेकिन रीडिंग के दौरान जो हमने पढ़ा था आपने उसे भी माइंड में रखना है। कॉलम बी में दिए गए सेंटेंसेस अब पढ़ूंगी उस प्रोफेशन से जिसे हमने मैच करना है, फिर आप उसमें से चूज करेंगे। वर्क्स ऑन अ शिप, मेक्स ब्रेड एंड केक्स, वर्क्स विद नंबर्स एंड सम्स, स्टडीज the stars, flies aeroplanes, acts in play and films, defends the country, cooks food, checks people's teeth। यहाँ people लिखने के बाद अपोस्ट्रोफी है और फिर s है। पीपल्स टीथ, लोगों के दांत। अब फर्स्ट प्रोफेशन है एन एक्टर। अब हमने यहाँ देखना है कि एक्टर को हमने किस सेंटेंस से मैच करना है। एन एक्टर एक्ट्स इन प्ले एंड फिल्म्स, यानी ड्रामा और फिल्मों में अदाकारी करता है, तो हम इसे मैच करेंगे एक्ट्स इन प्ले एंड फिल्म्स। आपने रूलर का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन आपकी लाइन में किसी किस्म का कर्व ना हो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपने। एन एस्ट्रोनॉमर, माहिर फल्कियात। फलक कहते हैं आसमान को, आसमान पर क्या होते हैं, सितारे। तो एन एस्ट्रोनॉमर studies the stars, studies the stars, सितारों का इल्म जानने वाला। आ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट दंतान साज, दांतों का डॉक्टर। डेंटिस्ट का क्या काम होता है, चेक्स पीपल्स टीथ, चेक्स पीपल्स टीथ। Next, a sailor. Sailor means mallah. Works on a ship, यानी बहरी जहाज पर काम करता है, बहरी जहाज को चलाता है, तो इसलिए सेलर कहते हैं। A sailor works on a ship. A soldier. Soldier means सिपाही। A soldier defends the country. मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है, मुल्क की हिफाजत करता है, मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। तो क्या है, a soldier defends the country. Next profession is an accountant. An accountant, हिसाब किताब रखने वाला।
An accountant works with numbers and sums. An accountant works with numbers and sums. Next profession is a baker. Baker means naan buy, चीज़ें बेक करने वाला. A baker makes bread and cakes. A baker makes bread and cakes. Next profession is a pilot. A pilot जी flies aeroplanes. हवाई जहाज़ उड़ाते हैं ना, तो हम किससे मैच करेंगे? A pilot flies aeroplanes. Last profession is a chef. Chef means बावर्ची या कुक जो खाना पकाता है. तो हम इसे किससे मैच करेंगे? A chef cooks food. A chef cooks food. जी स्टूडेंट्स, हमारा लेसन नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.